भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। रोने लग गया और पैर पकड़ के छोड़ दे। बोले मैं तो आपको बाप के समान मानता हूँ, पिताजी के समान, परमात्मा के समान। आप बड़े भाई हो, मेरे इस लोक में कुछ कमी है, कुछ त्रुटि है, वो आप पूरी कर दो। परमात्मा बोले ठीक है, बोल क्या चाहता है, वचनबद्ध हो जाओ, जो बताऊंगा आपको हो गया। तो एक तो उसने कहा कि 3 युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में थोड़े जीव पार करना। दूसरा, जोर जबरदस्ती करके जीव मेरे लोग से ना देना। तीसरा, आप अपना ज्ञान समझाना, जो आपके ज्ञान को माने वह आपका, और मेरे अज्ञान ज्ञान को माने वह मेरा। क्या एग्रीमेंट हुआ था काल का और परमात्मा का? काल को पता था कि ये समर्थ है, लेके जाएगा, तो कहा भगवान मेरे पे दया करना, वचनबद्ध हो जाओ। परमात्मा वचनबद्ध हो गए। बोलो बोल भाई क्या मांगता है? बोला आप किसी को जबरदस्ती ना लेके जाना, बाई फोर्स मत लेके जाना। तो मालिक को पता था कि जबरदस्ती क्यों लेके जाऊंगा मैं, जबरदस्ती का तो काम ही नहीं है वहां पर, ये तो रूल ही नहीं है परमात्मा का जबरदस्ती करने का। तो दूसरा, आप अपना ज्ञान समझाना, जो आपके ज्ञान को माने, आपकी मर्यादाओं में रहे, आपको परमात्मा माने, आपके ऊपर कुर्बान हो जाए, स्वप्न में भी आपकी मर्यादा तोड़ने की ना सोचे, जो बिल्कुल पतिव्रता पद पे रह के भक्ति करे, केवल उसी को सतलोक लेके जाना, बाकी मेरे मुख में मेरे भोजन के लिए छोड़ देना। इसलिए सतगुरु रामपाल जी भगवान 30 वर्षों से ये ज्ञान दे रहे हैं कि जो इस ज्ञान को समझ जाएगा वो मेरा, और जो इतना ज्ञान देने के बाद भी राजनीति करेगा, दुनियादारी करेगा, जिसको अपने आत्म कल्याण की विशेष चिंता नहीं होगी, बात बात पे मर्यादा तोड़ेगा, तो फिर वो मेरी आत्मा नहीं है, वो काल का भोजन है, और परमात्मा फिर उसको यहीं छोड़ जाएगा। तो आज ये छटनी हो रही है, परीक्षा हो रही है। 1994 से 2014 तक परमात्मा ने 15 लाख भक्तों को जोड़ा, 14.5-15 लाख भक्तों को, और मालिक ने देखा कि सब देखा देखी चल रही है, ये तो 650 साल पहले वाली बात हो जाएगी, ये तो गुरु को जान ही नहीं रहे, पहचान ही नहीं रहे। 650 साल पहले ब्रह्मा विष्णु महेश की फोटो के चिपके रहे, आज ये दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की फोटो के पीछे चिपक रहे हैं, और जो जिंदा आता है उसको ये पहचानते नहीं, सतगुरु को ये मानते नहीं, हल्के में ले रहे हैं। तो ये तो 650 साल पहले वाली बात हो जाएगी। तब परमात्मा ने परीक्षा ली कि देखो तो सही मेरे हैं कितने और काल के कितने हैं। 2014 बरवाला कांड, काल ने अपने एजेंटों में प्रेरणा करके, आश्रम वालों में, गुरुजी के परिवार में, कोऑर्डिनेटरों में, परम भक्तों में, उनके माध्यम से काल ने बरवाला कांड करवाया, क्योंकि उन सब की मर्यादा खंडित थी। सब गुरु को मानुष मानते थे, गुरु की आज्ञा में नहीं चलते थे ये लोग, आश्रम में मनमानियां करते थे। तो परमात्मा ने गंदगी को अपने मिशन से बाहर निकालना था। ये परमात्मा ने हमारे लिए शुद्ध घी तैयार करके जाना है हजारों वर्षों के लिए। तो संगत में मंथन शुरू हो गया, परमात्मा ने परीक्षा लेनी शुरू कर दी, तरह तरह के झटके दिए, और इन झटकों में केवल उनके सत्सेवक बच्चे ही हर बार सफलता प्राप्त कर रहे हैं। अगर राजनीति करने से कोई संगत में बचा तो केवल सत्सेवक, गुंडों के साथ उनकी रैलियों में बैठकर उनकी सीबीआई जांच का समर्थन करने से कोई बचा तो केवल सत्सेवक, अपने दान धर्म का पैसा कुपात्रों को देने से कोई बचा ज्योति पाठ के रूप में तो केवल सत्सेवक है, हरियाणा के जाट आरक्षण में बैठकर अपनी मर्यादा तोड़ने से कोई बचा, समय और समाज से बर्बाद करने से कोई बचा, अपने धन के दुरुपयोग को करवाने से यदि कोई बचा तो केवल सत्सेवक। धनाना गांव में स्टेडियम बनवाकर मर्यादा तोड़वाने से कोई बचा तो सत्सेवक। आश्रमों पे आश्रम खोलकर यदि मजदूर बनकर अपना समय बर्बाद करवाने से कोई बचा तो केवल सत्सेवक। ये परीक्षा शुरू हुई भाई, सतलोक लेके जाना है परमात्मा ने। यहां हम
15-16 वर्ष तक पढ़ाई करते हैं स्कूल में, कॉलेज में, और किस लिए? सिर्फ 2 टाइम की रोजी रोटी के लिए। और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि हमें वो नौकरी मिलेगी। और 16 वर्ष तक हम पढ़ाई करते हैं, और 16 वर्ष में हमारी तकरीबन 32 परीक्षा होती हैं। 32 वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा मिला के 32 बार हमारी परीक्षा ली जाती है। 32 बार 16 साल में। टेस्ट, थ्योरी और प्रैक्टिकल की तो कोई गिनती नहीं। और सतगुरु हमें सतलोक ले जाने के लिए आए, सदा सदा मोक्ष प्रदान करवाने के लिए आए। अरे यहां छोटी मोटी नौकरी प्राप्त करके हम 10 साल फायदा उठा लेंगे, 20 साल उठा लेंगे, पेंशन का फायदा उठा लेंगे। अगले जन्म में हम गधे बनेंगे, कुत्ते बनेंगे। क्या फायदा उस पढ़ाई का? क्या फायदा निकला उस नौकरी का जो आगे हमारे किसी काम की नहीं? और आज अगर मोक्ष प्राप्त कर लिया तो सदा सदा का सुख। तो क्या सतगुरु आपको बिना परीक्षा लिए, बिना आपकी छटनी किए, क्या ऐसे सतलोक ले जाएगा? क्या गधे घोड़े सबको सतलोक ले जाएगा? गधे घोड़ों को तो स्कूल में टीचर भी आगे नहीं लेके जाता, वो भी उनकी परीक्षा लेता है, छटनी करता है कि साल भर से जो पढ़ाया है इस भीड़ को, इसमें से कितने योग्य हैं, कितने अयोग्य हैं। तो ये तो आत्म कल्याण का मामला है, सदा सदा की नौकरी का मामला है, मोक्ष का। ये सतगुरु ऐसे कैसे ले जाएगा बिना परीक्षा के, बिना छटनी के? तो ये परीक्षा चल रही है हमारी, और इस परीक्षा को ज्यादातर संगत काल प्रेरणा से हल्के में ले रही है, और विकेट पे विकेट गिरा रही है, विकेट पे विकेट। अब गुरु नहीं कहेगा आपको कि बच्चों तुम फेल हो गए, कभी नहीं कहेगा, कभी नहीं कहा गुरु ने। कोई भी इतिहास उठा के देख लो, परीक्षा हर समय ली, लेकिन कहा किसी को नहीं कि तुम फेल हो गए। जो पास हो गए उनको ले गया परमात्मा, जो फेल हो गए वो भी अपनी भक्ति करते रहे और सोचते रहे कि हम सतलोक जाएंगे। अगर सतलोक चले गए होते तो आज हम यहां क्यों बैठे होते? 650 साल पहले परमात्मा ने 64 लाख की परीक्षा ली, सब फेल हो गए। उसके बाद भी परमात्मा ने 25 साल तक सत्संग किए, 25 साल तक, और वही संगत धीरे धीरे फिर वापस आने लग गई। किसी को भी नहीं कहा परमात्मा ने कि तुम फेल हो चुके थे, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। नहीं, अगर परमात्मा ये कह दे तो आगे जीव भक्ति नहीं करेगा, उसी समय टूट जाएगा। उसी समय अगर टीचर एग्जाम से पहले बच्चे को कह दे कि बेटा तो फेल होने वाला है, वो बच्चा उसी समय निराश हो जाएगा। थोड़ा बहुत जो पढ़ाई कर रहा है वो भी करना छोड़ देगा कि फेल तो मेरे को होना ही है, फिर क्या फायदा। तो आज भाई और बहनों 90% संगत फेल हो चुकी है, सतगुरु की परीक्षा में फेल है। जो पहला जो बैच है ना, सन 1994 से 2014 तक परमात्मा ने जितने भगत बनाए, ये उनकी परीक्षा चल रही है, विशेष तौर से उनकी परीक्षा। और उस बैच में 90% भगत फेल हो चुके हैं, 90%। केवल 10% जो बचे हैं वो केवल सात संगत वाले। और 2014 के बाद में जिन जिन लोगों ने नाम दीक्षा ली है उनको परमात्मा फिर भी जेल से बाहर आने के बाद एक मौका दे देगा, लेकिन 94 से 14 वालों को बिल्कुल भी मौका नहीं है। फाइनल छटनी है, फाइनल। इसलिए हम भगत भाई बहनों को शुक्र मनाना चाहिए गुरुदेव भगवान का कि गुरुदेव भगवान ने किसी जन्म में हमारे इतने शुभ संस्कार बनवाए, हमारा ज्ञान योग खोला। क्योंकि गुरु किसी के साथ में पक्षपात नहीं करता कि गुरु ने सत्सेवकों के साथ में कोई विशेष कोई चमत्कार कर दिया, कोई पक्षपात कर दिया हो, उनको छांट लिया हो, बाकी को छोड़ दिया हो आश्रमों में। परमात्मा कहते हैं पिछले जन्म से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। ये हमारे पिछले जन्म जन्मांतरों की भक्ति का प्रतिफल है, हमारे दान पुण्य का, हमारी सेवा का, जो हमने किसी जन्मों में दृढ़ होकर की थी। हमारा वो भक्ति धन है जिसके कारण आज हमें परमात्मा ने सद्बुद्धि दी है, क्योंकि भक्ति से ही सब कुछ होता है। हमारे पिछले संस्कार मजबूत थे, सतगुरु ने बनाए, और जो आज फैल होके बैठे इन आश्रमों में और सोच रहे हम तो भक्ति कर रहे हैं, भंडारे कर रहे हैं, राजनेताओं की गुलामी भी कर रहे हैं, दुनियादारी भी निभा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हम भगत हैं, लेकिन सतगुरु की नज़रों में और ज्ञान आधार से वो भगत नहीं है। क्योंकि इस बात का निर्णय
कि आप कितने भगत हैं कितने भगत नहीं हैं, इस बात का निर्णय केवल गुरु का ज्ञान करेगा, गुरु की मर्यादाएं करेंगी। आप किस कदर भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं आपका आचार विचार व्यवहार करेगा, और वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो केवल सत्सेवक भाई बहन हैं जिन पे परमात्मा की रजा हुई है, जो इस परीक्षा में पास हुए हैं। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे,